शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
पार किसी ने न पाया। सोने को तूने इतना सुंदर बनाया, सोने को तूने इतना सुंदर बनाया, जिसने भी देखा उसका मन लग जाया। काहे ना इसमें सुगंध थोड़ी डाली, काहे ना इसमें सुगंध थोड़ी डाली, बदले में हिरन की नाभि में डाली। कोई भी प्रभु जी तेरा खेल समझ नहीं आया, तेरा पार किसी ने न पाया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, तेरा पार किसी ने न पाया। क्यों करता है तू मेरा मेरा, क्यों करता है तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ तेरा और मेरा। उसी प्रभु की है सब ये माया, उसी प्रभु की है सब ये माया। उसी प्रभु ने सारा खेल रचाया, उसी प्रभु ने देखो सबका मन फरमाया। उसका पार किसी ने न पाया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, तेरा पार किसी ने न पाया, तेरा पार किसी ने न पाया। हरि ओम। Thank you, Devaji, for a wonderful bhajan. I would now like to invite Sita ji for the guided meditation session. मेरे साथ मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्ते वायोत्पामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, पामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस सभा में उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी कुछ क्षण पूर्व हम सभी मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान। किस किस को अच्छा लगा? कुछ लोगों को अच्छा लगा, सभी को नहीं। पता है क्यों? कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को नहीं। ये जो जगत है 2 प्रकार का है। कैसा है? 2 प्रकार का है। एक है आंतरिक जगत और दूसरा जगत कौन सा है? बाह्य जगत। बहुत सुंदर जवाब दिया बच्चे ने। एक आंतरिक जगत है और दूसरा
बाह्य जगत है और दोनों में ही सुख और आनंद है। परंतु जो आंतरिक जगत में सुख है, अभी जो ध्यान में बैठे थे वे महसूस किए होंगे कुछ क्षण के लिए ही सही, जो आंतरिक जगत में जो सुख प्राप्त होता है वो बाह्य जगत से कहीं बहुत ऊपर होता है। ये जो मेडिटेशन खत्म हुआ, लास्ट में हमने क्या बोला? लास्ट में क्या बोले थे? शांति शांति शांति। ओम नहीं लगाया था, क्या लगाया था? सिर्फ शांति शांति शांति। इसका अर्थ क्या है? शांति का अर्थ क्या है और 3 बार क्यों बोलते हैं? सभी को पता है, कई बार इस आर्य समाज के मंच से इस विषय की चर्चा की जा चुकी है कि शांति 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 3 बार बोलते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक सुख की कामना के लिए। मनुष्य जन्म लेता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। क्या लक्ष्य है? बोला आनंद की प्राप्ति। तभी तो जब हम जन्म लेके धरती पे आते हैं तब से सुख की कामना होती है। भूख लगता है, प्यास लगती है, खिलौने अच्छे लगने लगते हैं, संसार देखते देखते अच्छा, सब कुछ अच्छा लगने लगता है और हम उसमें रमते जाते हैं बाह्य जगत के अंदर। और कामना सिर्फ एक होती है, सुख और सुख शांति आनंद और प्रेम की। ये कामना हम जन्म से लेकर के पैदा होते हैं और ये कामना मृत्यु पर्यंत हमारे साथ बनी रहती है। ये शांति 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 3 बार बोलते हैं। पहला क्या है? कौन सा? कौन सा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुखों से छूटने की कामना व्यक्त करता है। दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आदि दैविक। अच्छा, कोई बताएगा आदि दैविक दुख कौन सा है? पहले बता चुके हैं ना? आदि दैविक दुख सक्षम पता है? बोलो क्या है? जो दूसरों से हमें होता है। आदि दैविक मतलब जो दूसरों से हमें दुख होता है। गलत है। कोई और? जैसे भूकंप आ जाता है तब होता है। एकदम बढ़िया। जो दैविक प्रकोप है, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, आंधी आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सब जो है अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, ये सभी क्या है? आदि दैविक दुख है। इस पे हमारा कंट्रोल है नहीं, वो आएगा, हमको झेलना ही पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। दूसरा क्या था? बीच वाला आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख क्या है? जो दूसरों के द्वारा प्राप्त होता है। घर में भाई बहन में भी झगड़ा हो जाता है ना, तो एक ने दूसरे को मारा, वो क्या हुआ? आदि भौतिक दुख होगा। हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने हमको ठोकर मार दिया, वो आदि भौतिक दुख है। हम बच के जा रहे थे, फिर भी कुत्ते ने हमको काट लिया, वो आदि भौतिक दुख है। इस पे हमारा पूरा कंट्रोल है। परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समाज में लड़ाई हो गई, धर्म की लड़ाई हो रही, आज हर जगह पे है। राष्ट्र में लड़ाई है, अभी पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ, इस पर अपना वश था नहीं। इन दुखों को तो हमको झेलना ही पड़ता है, इस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है। ये आकस्मिक होते हैं, हमको उससे सामना करना पड़ता है। परंतु सबसे पहला दुख कौन सा है? आध्यात्मिक दुख। यही एक ऐसा दुख है जो कि हम खुद उत्पन्न करते हैं। और सबसे बड़ा यदि संसार में कोई सुख है तो वो आध्यात्मिक सुख है, जो हमारे कंट्रोल में है। मन वचन कर्म से हम जिस प्रकार से भी कर्म कर रहे हैं, वो हमको दुख सुख पहुंचाने वाला होता है।
कई बार हम अनजाने में गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो आध्यात्मिक दुख को उत्पन्न करने वाली होती है। एक युवक है, उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। वो जाता है टहलते टहलते, समुद्र के किनारे टहल रहा होता है, समुद्र के पास में उसका घर होता है। जब रात्रि को वो टहल रहा होता है तो उसके पैरों से एक बहुत बड़ा मखमल का थैला टकराता है। वो फोन का, मोबाइल का टॉर्च जला करके देखा कि एक बहुत ही सुंदर मखमल का थैला है। टॉर्च को बंद किया, जेब में डाला और उसमें ये भी देखा था कि उसमें जिप लगी हुई है। जिप खोला, अंदर हाथ डाला तो उसको क्या महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर है, और उसको वो लेकर के फेंकना चालू करता है। यदि हम समुद्र के किनारे और हमारे हाथ में कंकड़ हो तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पानी में फेंकेंगे और उसमें बुलबुले उठेंगे तो हमको बहुत मजा आता है। और तब तक हम फेंकते हैं जब तक हमारे हाथ में सारे कंकड़ खत्म न हो जाए, तब तक मन नहीं भरता है। वो बालक भी, वो युवक भी उसको फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, और उसी में अपने को आनंद ढूंढ रहा था। उसको प्रसन्नता हो रही थी, खुशी मिल रही थी, अच्छा लग रहा था। कुछ क्षण के लिए उसको बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि वो नींद नहीं आ रही थी, वो सोना चाह रहा था, वो सो नहीं पा रहा था। वहाँ पे जाके उसको अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी, और वो फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश आने लगा। अंत में उसने सोचा कि चलो कंकड़ फेंकती आई, थैला तो बहुत अच्छा है, मैं इसे ही अपने घर लेके चलता हूँ। जब वो झाड़ा, अंतिम में देखा कि एक हाथ डाल के कुछ फंसा हुआ है, हाथ डाला तो उसमें एक हीरा था। वो हीरे मोतियों का थैला था, जिसको कि उसने अनजाने में अपने ही हाथों से, बोलो, समुद्र में फेंक दिया थोड़े समय के आनंद के लिए। हम सब भी वही कर रहे हैं। ये जीवन अनमोल है। सोच के देखो, जिस क्षण उस युवक को ये बात पता चली कि उसके थैले के अंदर हीरे और जवाहरात थे, जिसको कि उसने अपने ही हाथों से पानी में बहा दिया, उस समय उसके पैरों के नीचे से धरती खिसक, वो घबरा गया, वो विफल हो गया, वो रोने लगा कि ये क्या किया मैंने, अपने ही हाथों से अपनी दौलत को, पाई हुई संपत्ति को बहा दिया। वहां पे एक संत देख रहे थे उस युवक को। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुमने अनजाने में किया, लेकिन अब इसकी कीमत तुम समझ चुके हो, अब भी समय है, तो इसे लेकर के बाजार में जा और इसके द्वारा व्यापार करके अपने व्यापार को बढ़ा, और पुनः इतने ही हीरे जवाहरात को इकट्ठे कर, और उसके बाद जो तुझे आनंद होगा वो तुम्हारा स्वतः का आनंद होगा। और वो युवक पैसा ही करता है, वो जाता है और अपनी स्थिति को सुधारता है। हम सब संसार में आए हैं, मनुष्य जीवन मिला हुआ है, ये सबसे अनमोल है। बाकी सभी योनियां तो क्या है? भोग योनियां है। ये कर्म योनि है। हमारे अंदर न जाने कितने हीरे जवाहरात हैं। आंतरिक जगत के अंदर जब हम जाएंगे तब हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। उसकी अनुभूति के लिए हमें स्व को पहचानना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा, जो निरंतर हमें आध्यात्मिक दुख पहुंचा रहे हैं, वो हमारे वश में। कई बार हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कई बार हम अनावश्यक किसी को बुरा शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, बाद में दुख होता है, नहीं होता है? होता है। लेकिन वो कंट्रोल हमारे हाथ में है। बाद में दुखी हो, उससे पूर्व ही विचार करके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, सुख को ढूंढने की आवश्यकता है। आज हम इतने दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम सभी केवल बाह्य जगत में सुख को ढूंढने में लगे हुए हैं। जब हम अंतर जगत में जाएंगे
आज हम देखो परिवारों के अंदर भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माता पिता में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पिता माता पुत्र में नहीं है। इस तरह से कितने रिश्ते डगमगा रखे हैं। इसके पीछे क्या है? हम अपने अंतर जगत से दूर होते जा रहे हैं। हम स्व को नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। आज देखिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे पे कितनी भीड़ लगी हुई है। बस स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, हवाई अड्डे पे जाओ, हर जगह पे न जाने कितने हजारों की संख्या में दुनिया भाग रही है। इन सब के पीछे क्या है? एक ही कामना है। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही कामना। आज विद्यार्थी इतना मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, पढ़ाई करता है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, सुख और बोलो आनंद की कामना। सुख और आनंद की कामना के लिए वो ये सब पुरुषार्थ करता है। लेकिन उसको ये बात पता नहीं होती है कि बाह्य जगत में जितना सुख है उससे ज़्यादा अंतर जगत के अंदर सुख है। उसको महसूस करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी वही है। ईश्वर ने इस संसार को आनंद की प्राप्ति के लिए बनाया है। 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर के पास सच्चित आनंद है और जीव के पास सत्य और चित्त है, केवल सत्ता है और क्या है? चेतनता है। हमारा लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। वो आनंद कहाँ मिलेगा? जब हम अध्यात्म दुख से ऊपर उठेंगे, अध्यात्म को अपने अंदर लाएंगे, तभी हम अपने सुख और आनंद के लिए समय पूर्ण हुआ। मैं यहीं पे विराम करूंगी। आगे